ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल के उस्ताद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक नज़म सुनाई जिसमें मुबैना तौर पर वो मजहबी यात्रा और तौहम परस्ती पर तालीम को तरजीह देने की बात कर रहे थे। 5 मिनट के इस वीडियो का 26 सेकंड का हिस्सा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उस्ताद साहब रिजनेश गंगवार को असेंबली के दौरान एक हिंदी नज़म पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिसके बोल ये हैं कि कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना तुम, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इस तबसरे के बाद सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के हामियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें इस नज़्म को सावन के महीने में निकलने वाले कावड़ यात्रा पर तनकीद के तौर पर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये एफआईआर का कावड़ यात्रा सेवा समिति नामी एक तंजीम की शिकायत पर दर्ज की गई। अखबार ने बटहरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ संजय तोमर के हवाले से बताया है कि ये मुकदमा भारतीय न्याय सेना यानी कि बीएनएस के दफ़ा 353 के तहत दर्ज किया गया है, जो पब्लिक डिस्टर्बेंस को बढ़ावा देने वाले बयानात से मुताल्लिक है। तोमर ने कहा कि टीचर रिजनेश गंगवार को अभी तक के गिरफ्तार नहीं किया गया और तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो बरेली के एमजीएम इंटर कॉलेज का है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार गंगवार ने कहा कि मैं 2 दिन की छुट्टी पर था। उस्ताद ने हफ्ते के रोज़ स्कूल की एक सरगर्मी के दौरान ये नज़म सुनाई। मुझे फ़ोन पर इस वाक़े का इल्म हुआ है और मैंने उस्ताद से वजाहत तलब की है। इसी तरह नाज़रीन, आज की अहम सुर्खियों में यह है कि उदयपुर फाइल्स फिल्म फ़िलहाल रिलीज़ नहीं हो सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को कोई रिलीफ नहीं दिया। ऐसे में इस फिल्म की रिलीज़ पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी भी लगा दी गई। इस मामले की समाअत के दौरान अदालत ने इस मामले में मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म साजों से कहा है कि वो मरकज़ के फैसले का इंतज़ार करें, जो आने वाले बुध को फिल्म उदयपुर फाइल्स के खिलाफ एतराज़ात की समाअत करेगी। फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। ये फिल्म 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के कत्ल पर मबनी है, जिसने मुल्क भर में गम और गुस्सा फैला दिया था। उदयपुर फाइल्स के फिल्मसाज अमित जानी ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फिल्म पर लगाई गई पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया और दूसरी जानिब कत्ल के मुलजिम मोहम्मद जावेद ने दरख्वास्त दायर करते हुए कहा है कि फ़िल्म की रिलीज़ से उसका जो ट्रायल है वो मुतासिर हो सकता है, इसलिए इस फिल्म को रोका जाए। समाअत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्त कोई भी फैसला नहीं देंगे और मरकज़ी हुकूमत की राय का या उसके जवाब का वो इंतज़ार करेंगे। फिल्मसाज का कहना था कि उनके पास सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है, इसलिए हाई कोर्ट को फिल्म की रिलीज़ में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि फ़िल्म का नाम पहले कुछ और था, जिसे बाद में बदल कर उदयपुर फाइल्स कर दिया गया है। इसी दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा है कि ये फ़िल्म किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की बदतरीन मिसाल बन सकती है, इसलिए इसे रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन, अब तक की अहम सुर्खियों में ख़बर यह है कि धुलिया से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि इमाम के साबिक़ रुकन असम्बली जनाब फ़ारूक शाह ने अपनी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर उन्होंने रियासत के नायब वज़ीर आला और एनसीपी के रियासती सदर अजीत पवार से खुसूसी मुलाकात भी की, जिस दौरान उन्होंने पार्टी की बाकायदा रुकनियत हासिल की। फ़ारूक शाह की एनसीपी में शमूलियत को रियासत की सियासत में अहम तब्दीली के तौर पर भी देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर धुलिया ज़िले में जहां एमआईएम का असर गुज़िश्ता चंद बरसों से बढ़ रहा था। सियासी मुबसरीन के मुताबिक फ़ारूक शाह की एनसीपी में शमूलियत से पार्टी को अक़लियती वोट बैंक में इस्तेहकाम हासिल होगा, जबकि एमआईएम को इससे बड़ा धचका लग सकता है। एनसीपी के ज़राए ने बताया कि फ़ारूक शाह की शमूलियत के बाद पार्टी हिकमत अमली में भी तब्दीलियाँ की जाएंगी। ख़ासकर शुमाली महाराष्ट्र में तंजीमी सतह पर अजीत पवार ने इस मौके पर कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने वाली सियासत पर यकीन रखते हैं। फ़ारूक शाह ने कहा कि वो अजीत पवार की क़यादत और एनसीपी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर ये फ़ैसला ले रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं आवाम की खिदमत के लिए एनसीपी में शामिल हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने इलाके के मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से सही कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ और उनका हल निकाल भी सकता हूँ।
पार्टी हलकों में इस खबर के बाद जोश खरोश की लहर भी देखी गई और मकामी सतह पर कई कारकुनान ने फारूक शाह की इस फैसले की हिमायत का ऐलान भी किया। एनसीपी के रियासती रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा होने वाले इलेक्शंस में इस शमूलियत से पार्टी को ख़ास तौर पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि मुसलमानों के वोट जो फारूक शाह की तरफ से थे वो एनसीपी को हासिल हो सकते हैं। इस तरह के लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं।